हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को आपके अपनी यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीरीज का छठा पार्ट आप लोग के सामने हम लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों, आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ आंसर देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आती होगी, क्योंकि हम लोग NTPC और ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ को चालू किया है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो आंसर यदि लगाना चाहें तो आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 25 ईयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे तो कितना होगा नहीं, क्योंकि हम डिस्कशन के साथ इस सीरीज को चालू किया है। तो ज़रा सा जानने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से कि लोकसभा के बारे में बात किया जाए तो लोकसभा कितने अनुच्छेद के तहत, तो आप पहला आंसर 81। दूसरी बात कि इन्हें लोकसभा को निम्न सदन जनता का सदन, जनता का सदन, ठीक है। फिर अस्थाई सदन बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा एक चीज़ और, अस्थाई सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात यदि करें दोस्तों, यदि उम्र की सीमा की बात करें तो ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ज़रा ध्यान से देखिएगा, केंद्र स्तर पर बात किया जाए और राज्य स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर बात किया जाए यदि राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, तो उसी तरीक़ा से राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं, ठीक ना, राज्यपाल होते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जी महोदय जी का यदि न्यूनतम उम्र सीमा की बात की जाए तो आंसर होता है 35 ईयर्स। क्या? 35 ईयर्स यदि है तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने योग्य हैं। यदि इनसे कम है तो आप नहीं हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। फिर से केंद्र और राज्य की बात करें तो केंद्र में लोकसभा और विधानसभा, LS से दर्शा देते हैं। आप लोकसभा जान लीजिए, अभी S ले कह देते हो, आप समझ लीजिए विधानसभा, क्योंकि दिखने में दिक्कत है, ठीक ना। तो लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो इनकी उम्र सीमा है 25 ईयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से यदि केंद्र और राज्य के बारे में बात करें तो ये है, केंद्र में आपको यदि हो जाएगा राज्यसभा और राज्य में हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद, तो इन दोनों का हो जाएगा दोस्तों उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 30 ईयर्स, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो पहले तो ये जान लीजिए बेरी रोग क्या है। तो बेरी रोग एक ऐसा रोग है जिससे हमें भूख नहीं लगती, दूसरी की पूरी शरीर में दर्द रहती है, और एक और बात इसके लक्षणों के रूप में आप ले लीजिए कि पैरों में सूजन हो जाती है। किसकी कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से होती है। ज़रा सा यदि रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप जानते होंगे,
रेटिनॉल। ठीक है। बी की बात करें तो रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन। विटामिन सी के बारे में बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन डी के बारे में बात करें तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक ना। यदि इनके बारे में बात करें कि कमी से क्या क्या होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी से आप जान गए बेरी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ों में सूजन हो जाती है। विटामिन डी की कमी, कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स होता है जो बच्चों में होती है। यदि वयस्क के बारे में बात करें तो वयस्क में ऑस्टियोमालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, बी फीमर, सी पटेला, डी स्टेपस। तो सबसे बड़ी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो जांघ में उपस्थित होती है, जांघ। यदि टिबिया की बात करें तो ये टांग में उपस्थित होती है। ठीक ना। पटेला घुटना में होता है। स्टेपस कान में होती है। यदि पूछा जाए कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है तो 6। कितनी? 6। 3 एक में और 3 एक में 6। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और जो कान की होती है ना वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्री अरविंद घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? अरविंद घोष। तो श्री अरविंद घोष जी के बारे में बात की, एक तो लाइफ डिवाइन है, साथ साथ में और ले लीजिए कर्म योगी, युगांतर और वंदे मातरम। ठीक है। बी जो महात्मा गांधी है इनका ले लीजिए यंग इंडिया। ठीक है। हरिजन, नवजीवन, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ। ठीक ना। सी रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं जो गीतांजलि। सुभाष चंद्र बोस, इनका ले लीजिए एक है पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी टेनिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11। नेक्स्ट देखिए, किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है कि जहांगीर जो थे चित्रकला में इतनी उत्तीर्ण थे, तेज थे कि इन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में बताए थे कि कोई चित्रकला कहीं किए हो वो चाहे जीवित व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो, मैं उस चित्र को देखते ही बता दूंगा कि यह चित्र किसने बनाया है। यूँ कहें कि इनकी इतनी पकड़ थी कि इनका ये भी कहना था कि भाव कोई और आँख कोई और ने बनाया हो तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि भाव किसने बनाया और आँख किसने बनाया। ठीक है। जहांगीर, इनका यदि कार्यकाल के बारे में बात करें दोस्तों 1627 से लेकर 1657 तक कार्यकाल था। ठीक है। फिर इसके बाद शाहजहां की बात करें दोस्तों तो ये थे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, जो कि कार्यकाल था इनका 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक ना। ये शाहजहां थे वहीं जो मयूर सिंहासन के निर्माण करता थे। पूछेगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था तो शाहजहां। इनके काल को क्या कहते हैं तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। अकबर जो थे इनका कार्यकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है।
1605 ईस्वी तक। इनके काल के यदि पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि ये पूछे कि नील की उद्गम स्थल कहाँ से, यानी कि कहाँ से निकलती है, तो आंसर आप कीजिएगा विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से। ठीक है। यदि नील के बारे में और जान लीजिए कि नील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। इसी नदी पर एक और बात जान लीजिए, नील नदी पर ही आसवन बांध स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसको आप यदि वीवीआई पॉइंट टारगेट कर लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स। तो ऐसे तो इसके दिए आंसर जाने तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेकिन इतना से होगा नहीं, थोड़ा और जान लीजिए। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जान लीजिए 1856 ईस्वी से लेकर 1862। ठीक है। ये जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के प्रथम वायसराय। क्लियर हो गए दोनों लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अब आइए डी देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के, ये भारत के, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। इनकी कितनी है तो ये जान लीजिए 17 मैन बोले तो व्यक्ति, 17 गो व्यक्ति प्रत्येक 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा के बारे में बात करें तो बिहार आता है 1106। नेक्स्ट देखिए, ये आखिरी प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी महानदी, सी सतलज, डी भागीरथी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। ज़रा सा और जान लीजिए, बी जो महानदी है इस पे हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल, भाखड़ा हुआ। भागीरथी पर टिहरी, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 10 प्रश्न, जो आप लोगों को बिल्कुल ही पसंद आया होगा दोस्तों। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आंसर लगाइए। नहीं आता है नोट कीजिए, याद कीजिए, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में गलती क्वेश्चन करने से आप बचें। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए बाय।